हेलो गाइज, मैं अंकित कुमार, क्लास 12th। टॉपिक है कैलकुलस, है ना। कैलकुलस में है जो यानी कि टॉपिक पढ़ाया दिया जा रहा है डिफरेंशियल यानी अवकलन। तो कुछ लिखाए हैं यानी बेसिक के रूप में दिए हैं और कुछ आगे यानी कि कुछ और करने के लिए जा रहा हूँ जो आप लोग देखिएगा बोर्ड पर, है ना। यहाँ पर से ध्यान दीजिए भाई, है ना। त्रिगोणमिति में पावर एक से बड़ा या एक से छोटा, है ना। एक से बड़ा एक से छोटा दिखाई दे तो, है ना, विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखना, है ना। लिखना लेकिन वट, है ना, खाली त्रिकोणमिति में है ना में पावर एक दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट में, है ना, एंगल को लिखना। एक पॉइंट है जो भाई आप लोग सही तरीके से क्लियर कीजिए। मैं बोलता हूँ जो बोर्ड पर लिखता हूँ इस तरीके से आप यानी कि कंसेप्ट को ले सकते हैं। एग्जाम्पल में दिए हैं क्या, है ना। एग्जाम्पल में मान के चलो y बराबर साइन के पावर 4x, है ना। साइन के पावर 4x, तो इसका क्या रूल होते हैं जो हम लोग समझते हैं। इसको अगर इतना का भाई dc करेंगे तो क्या होगा, d1/dx। y का मान कितना है, साइन के पावर 4x और बटा, यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देना है ने, क्या बोले, त्रिकोणमिति में पावर यहाँ पर ध्यान देना है। त्रिकोणमिति में पावर एक से ज्यादा और एक से कम दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखा जाता है। तो बेस में साइन एक्स, है ना, और उस साइन एक्स के ऊपर लेके चलेंगे, है ना। और यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे त्रिकोणमिति में पावर एक दिखाई दे, पावर एक है तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल के लिखा जाता है। तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल क्या है, एक से। इसी तरीके से मैथड सोल्व होते हैं। बस इसको आगे की ओर बढ़ो। देखो पावर कुछ फार्मूले लिखाए हैं क्या, जो पावर में रहता है मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। और साइन पावर में 1 घट जाता है ना, और x देंगे। और साइन का dc होता है cos, है ना। cos x होगा यानी कि 4 साइन के पावर 3x, है ना, और इंटू cos x। इस तरीके से मैथड सोल्व होते हैं भाई, है ना। अगला मान के चलो इस तरीके से y बराबर cos के पावर 8x दिया जाए तो इसको हम लोग किस तरह से यानी कि इतना का dc निकालते हैं। तो d1/dx करेंगे, है ना, और d1/y के जगह पर cos के पावर 8x। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है त्रिकोणमिति में
है ना, यानी त्रिकोणमिति में पावर एक से ज्यादा एक से कम दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट में इसको बेस से लिखा जाता है। और ऊपर लेके जाएंगे cos x बटा, यहाँ पर हम लोग भी ध्यान देना है, त्रिकोणमिति में पावर एक हो तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल को यानी कि लिखा जाता है। तो एंगल को दे दिए हैं x। अब देखो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पावर है जो मल्टीप्लाई में आएगा और पावर में 1 घट जाएगा, यानी cos के पावर 1 और 8 माइनस 1 x, और इसको इंटू करेंगे और cos का DC होता है माइनस साइन x, है ना, यानी कि 8 cos के पावर 7 घटेगा और इसको करेंगे यानी कि माइनस साइन x, और इसको माइनस के इधर बढ़ा देंगे तो साइन x, और इसको यानी इसको इस तरह से करेंगे 8 साइन x इंटू कॉस के पावर 7x। ये फाइनली आंसर है। इस तरीके से मैथ सोल्व होते हैं भाई, और आगे की ओर और बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अगला प्रश्न, y बराबर साइन के पावर 3 इंटू 3x प्लस 5 का DC करना है ना, DC करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं d1 बाई dx करेंगे ना, है ना। अब इसको d और बाई के जगह पर साइन q, है ना, इंटू 3x प्लस 5। और मुन्ना यहाँ पर क्या ध्यान देना है हमको, है ना, त्रिकोणमिति में, है ना, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति में पावर एक से ज्यादा और एक से कम दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखा जाता है। तो विथ रिस्पेक्ट में बेस क्या है, साइन इंटू 3x प्लस 5, है ना, साइन 3x इंटू प्लस 5। अब इसको हम लोग इसको ऊपर लेके चलेंगे, क्या ऊपर लेके चलेंगे, तो साइन इंटू 3x प्लस 5। और यहाँ पर हम लोग भी क्या ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति में पावर एक दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लेके चलते हैं। तो एंगल में क्या है 3x प्लस 5, है ना। अब यहाँ पर ऊपर लेके चलेंगे 3x प्लस 5 बटा, अब यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे, अलजेब्रा में पावर एक दिखाई दे, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तहत होंगे। तो क्वेश्चन की तहत x कर दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, इसका जो पावर में 3 आएगा मल्टीप्लाई में, और साइन के पावर 3 में माइनस 1 घट जाएगा और 3x प्लस 5, है ना। अब इस तरीके से होते हैं, है ना। यहाँ पर साइन का DC होता है cos, और ये एंगल का काम कर रहा है तो 3x प्लस 5। अब इसको हम लोग ध्यान देंगे, है ना, कि 3 बाहर निकलेगा और बच जाएगा 3x बटा dx, यानी डायरेक्ट एक लाइन हम प्लस चल रहे हैं भाई, है ना। तो इसको इस तरह से करते हैं, यहाँ पर 3 साइन के पावर 2 इंटू 3x प्लस 5। अब इसको करते हैं cos इंटू 3x प्लस 5। अब इसका dx बटा dx का DC होता है 3, यानी पहले से 3 है, इसका 1 होता है DC, और ये जो कंसोनेंट है यानी कंसोनेंट का DC 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 9 हो जाएगा, है ना, 3 9 साइन स्क्वायर इंटू 3x प्लस 5, है ना, cos इंटू 3x प्लस 5। यही फाइनली आंसर होता है भाई, है ना। अगला प्रश्न, y बराबर टाइम के पावर 5 इंटू 3x का DC हम लोग करेंगे, है ना, DC करेंगे। तो इसको हम लोग d1 बाई dx करेंगे,
और d1/y के जगह पर कितना है tan के पावर 5 इंटू 3x। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति में पावर एक से बड़ा या एक से छोटा है ना, एक से ज्यादा या एक से कम, बात एक हुआ बड़ा छोटा, तो विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखेंगे तो बेस में tan 3x होगा। इसको ऊपर लेके चलेंगे tan 3x को, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति में पावर एक दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लेके चले थे, एंगल क्या है 3x होगा, है ना। और इसको हम लोग मुन्ना ऊपर लेके चलेंगे, है ना, यानी कि 3x है ना बटा x होगा ना। यहाँ सॉरी इसको x क्यों यहाँ पर भी हमको समझाना है, अलजेब्रा में पावर एक दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन की तरफ होंगे, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से ध्यान देंगे कि ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, पावर में 5 है तो मल्टीप्लाई में होगा, और टाइम के पावर में 1 घट जाएगा और 3x पहले, यानी टाइम का पावर 5 माइनस 1 3x होगा। और टाइम का डीसी होता है सेक स्क्वायर, और थीटा के काम कर रहा है यानी x का 3x हो जाएगा। और यहाँ पर 3 बाहर तो dx बटा dx बचेगा, यानी कि हम लोग कर सकते हैं 5 टाइम के पावर 4 3x, क्योंकि 5 में 1 घटेगा तो 4 होगा। अब इसको करेंगे सेक स्क्वायर 3x, अब यहाँ पर 3 tan x dx बटा dx का dc 1 होता है ना, यानी इसको गुना करेंगे, पंक्तियाँ 15 15 गुने 1 तो 15, यानी 15 टाइम के पावर 4 3x सेक स्क्वायर 3x, ये फाइनली आंसर है। इसी को इसी तरह से हम लोग डीसी निकालते हैं, है ना। रूट यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, इसको इस तरह से कर देते हैं, है ना। रूट है ना, रूट स्क्वायर, यानी रूट स्क्वायर का रूट या रूट स्क्वायर हो गया। यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं y बराबर √x, है ना। और कुछ कंसेप्ट होते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2, यानी हाफ होता है। अगर कर्णीगत 3 है ना, कर्णीगत 3 तो 1/3 होता है। जिस तरह से प्लस हर समय दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से यहाँ पर √1/2 जो होता है, यहाँ पर 2 छुपल रहता है, उसी तरह से दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम लोग मानना पड़ता है कि यहाँ पर 2 है और इसका मतलब होता है 1/2। कर्णीगत 3 का 1/3, अगर कर्णीगत n कहेंगे, है ना, इस तरह से मुन्ना, तो इसको 1/n करेंगे, है ना। तो इस सब यानी कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, यानी 9th में 10th में पढ़े होंगे, तो इसका रूल, इसका डीसी करना है ना। इसका डीसी क्या है कि d1/dx, है ना, d1/dx, तो y का है ना dx √x होगा। अरे यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना, यहाँ पर क्या देना है, अलजेब्रा में, है ना, अलजेब्रा में अगर पावर सॉरी अलजेब्रा में इसको रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर जो भी दिखाई दे उसी को लिखना। तो रूट के अंदर क्या है x, तो x लिखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा मनी ध्यान देंगे, इसको इस तरह से d लिखेंगे और x लिखेंगे और इसका पावर में 1/2 कर देंगे। अब बटा यहाँ पर भी हाँ यही बात बोल रहे थे क्या कि अलजेब्रा में एक से ज़्यादा और एक से कम दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट में
क्वेश्चन यानी विथ रिस्पेक्ट में बेस को लिखना। तो बेस क्या है? x है ना। अब देखो प्रोसेस आगे लेके चलते हैं। पावर में मल्टीप्लाई होता है और x के पावर में यानी पावर में 1 घट जाता है ना। तो इसको हम लोग 1/2 करेंगे और x के पावर -1/2 आएगा, क्योंकि एलसीएम अगर 1/2 -1 का लीजिएगा तो 2 लघुत्तम 1 - 2 है ना, -1/2। आई आप लोग एक क्लास में पढ़े होंगे है ना, a के पावर n, तो 1/a के पावर n होता है ना। अगर a के पावर n पूछे है ना तो 1/a के पावर -n होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अभी हम लोग फार्मूला लागू करने वाले हैं है ना। तो 1/2 और x के पावर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/x के पावर 1/2 करेंगे है ना। अब इसी को अभी जस्ट मान 1/2 को क्या लिखे हैं 1 यानी मल्टीप्लाई हुआ 1 होगा, और इसी को जस्ट में मल्टीप्लाई की लिखे हैं 2 तो पहले से है √2x है ना। √2 यानी रूट होगा और x अंदर है, अंदर हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, 1/2 का रूट हो गया, रूट कर दिए हैं है ना, और x है तो x कर दिया। इसी का यानी यही फाइनली आंसर होता है। कोई पूछेगा रूट x का DC क्या होता है, 1/2√x होता है ना। इस तरीके से होते हैं। आगे की ओर और मेथड देंगे तो और समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर y बराबर होते रूट है ना, रूट राम है ना, रूट राम का DC है ना, तो मुन्ना हम लोग इस तरह से वो करेंगे, रूट राम का DC होगा 1/2 रूट राम है ना। अगर पूछ दे अगला प्रश्न है ना, रूट है ना, रूट मान के चलो मनीता है ना, मनीता का है ना DC, तो हम लोग क्या करेंगे d1/dx करेंगे और 1/2 रूट 1/2 रूट है ना मनीता, इसको हम लोग लिखेंगे। इस तरह से DC लिखा जाता है और DC समझा जाता है ना अलजेब्रा में और त्रिकोणमिति में किस तरह से, जो हम यानी कि आगे की ओर बताए हैं। तो इसको मिटाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे, y बराबर रूट टाइम इंटू 3x + 5 इतना का DC, इसको लिखेंगे d1/dx, इसको करेंगे और y के जगह पर क्या रूट टाइम इंटू 3x + 5 और बटा, यहाँ पर ध्यान देंगे रूट के अंदर जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखा जाता है ना। ये मैं बताया हूँ पिछले क्लास में, यानी पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि रूट के अंदर जो भी कुछ रहे उसी को विथ रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ना रूट के अंदर में टाइम इंटू 3x + 5 है, तो विथ रिस्पेक्ट में टाइम 3x + 5। अब इसको हम लोग ऊपर लेके चलेंगे, टाइम 3x + 5। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे क्या, त्रिकोणमिति में है ना, त्रिकोणमिति में पावर 1 से कम यानी 1 हो है ना, 1 हो तो विथ रिस्पेक्ट में
एंगल लिखा जाता है। तो विथ रिस्पेक्ट में क्या है 3x + 5 और इसको ऊपर लेके चलेंगे 3x + 5 बटा dx करेंगे। इसका मैं पहले से बता दिया हूँ, लिख दो आगमूल के 1/2 रूट है न टाइम इंटू 3x + 5। अब इसका डीसी क्या होगा सेक स्क्वायर इंटू 3x + 5, क्योंकि टाइन का डीसी होता है सेक स्क्वायर और यहाँ पर एंगल का यानी कोण का काम कर रहा है 3x + 5। अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या 3 के बाहर करेंगे dx बटा dx + 5 यानी d 5 बटा dx। इसको इस तरह से यानी बंटवारा कर दिए हैं। छोटी मोटी बात आप भी समझ सकते हैं है ना। अब यहाँ पर हम लोग फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं है ना। और इसको हम लोग मिटाते हैं और इसको हम लोग इस तरह से करते हैं 1/2 रूट है ना टाइम 3x + 5 ये पहले से है ना गुना होके सेक स्क्वायर 3x + 5 आया ना। अब इसका डीसी होगा 3 और d1/dx का डीसी 1 × 3 कंसोनेंट का डीसी 0 यानी जुटेगा नहीं घटेगा। अब इसको ऊपर में फाइनली आंसर क्या लिखेंगे है ना 3 सेक स्क्वायर इंटू 3x + 5 और बट्टा 2 रूट टाइम 3x + 5। यही फाइनली यानी डीसी इसी तरह से निकाल दिए हैं, निकाला जाता है ना। अगला नेक्स्ट है ना पॉइंट है जो मैं समझे एक्सपोनेंशियल है ना फंक्शन का डीसी है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी मुन्ना एक्सपोनेंशियल है ना बेस में इसको बेस में ओनली है ना ओनली 1 है ना ओनली वन स्मॉल है ना स्मॉल ओनली 1 स्मॉल ई लिखा हो ई है ना लिखा हो और घात में भरेवल हो और सॉरी घात पावर 1 बोलता घात पावर में है ना भरेवल है ना भरेवल हो है ना भरेवल हो है ना। तो हम लोग इस तरीके से क्या समझेंगे जो आगे की ओर में लिखेंगे तो समझ में आएगा। फार्मूला लिख दो मुन्ना है ना फॉर्मूला देखो फार्मूला में क्या है d(e⁻x बटा dx इसका रिजल्ट e⁻x होता है ना। अगर अगला प्रश्न d(e⁻sin x है ना तो पावर में क्या है sin x इसका भी डीसी करेंगे sin x बटा dx
यानी ई के पावर साइन एक्स है ना, और इसका होता है कॉस एक्स, साइन का डीसी कॉस एक्स है ना। जो हम लोग गलत दिए हैं है ना, यानी गलत किए हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग करेंगे ई के पावर साइन एक्स बटा है ना, साइन एक्स बटा इसको साइन एक्स करेंगे है ना, साइन एक्स करेंगे तो इसका डायरेक्ट परिणाम ई के पावर साइन एक्स होगा है ना। इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं। आगे की ओर में और समझ में आएगा कि मैं कहने के लिए क्या चाह रहा हूँ। इसको मैं मिटाता हूँ एक बार दोहरा के। एक्सपोनेंशियल में फंक्शन का डीसी, एक्सपोनेंशियल में बेस में ओनली वन स्मॉल ई लिखा हो और पावर में वेरिएबल हो तो ई के पावर एक्स क्या होता है, देखो फार्मूला ई के पावर एक्स है ना का डीसी ई के पावर एक्स होता है। अगर पूछ दे जिसको मैं इसको गलत पहले यानी गलत बताए हैं उस तरीके से है ना, तो इसको गलत किए हैं देखो, लेकिन फाइनली आंसर इसको क्या होता है ई के पावर साइन एक्स। इसका फार्मूला पूछेंगे यानी डीसी करेंगे तो डायरेक्ट होगा ई के पावर साइन एक्स होगा है ना। इस तरीके से फार्मूले होते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ और आगे की ओर और देता हूँ तो समझ में आएगा। इसको इस तरह से करेंगे जे है ना, जनरल एक्स पो ने है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। इस तरह से तो इसको इस तरह से लिखेंगे बेस में स्मॉल में है ना ई के पावर एक्स, सॉरी स्मॉल में ई के छोड़कर कुछ भी लिखा हो, ई के छोड़कर के से कुछ भी लिखा हो और पावर में वेरिएबल हो और पावर में वेरिएबल हो उसे जनरल यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना समझें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझें। जैसे में देखो बेस, इसको इस तरह से कर दें ए के पावर एक्स, इसका क्या होगा है ना एक्सपोनेंशियल है ना ई के पावर एक्स बी के पावर एक्स है ना 2 के पावर एक्स है ना 2 के पावर एक्स हो गया और 10 के पावर साइन एक्स है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे है ना, इसको अगर डी ए के पावर एक्स बटा डी एक्स, इसका क्या होगा ए के पावर एक्स लॉग ए होगा है ना। इस तरह से लिखेंगे लॉग ए होगा। यहाँ पर ई भी दे सकते हैं अपना इच्छा के अनुसार है ना। अगला है ना, इसको मिटाते हैं, बी के नंबर है
है ना, बी के पावर एक्स है ना dx, इसका क्या होगा b के पावर x log है ना b होगा, इसका e भी दे सकते हैं। अगला पूछिए 2 के पावर है ना dx, इसका क्या होगा 2 के पावर x log ए कर सकते हैं, ए देश ए 2 करेंगे, ए दे यानी ई दे नहीं, यानी यहाँ पर ई देंगे तो सही, नहीं देंगे तो सही, तुम्हारे इच्छा के अनुसार। अगर मान के चलो है ना डी हो गया और साइन एक्स है ना, तो इसका फार्मूला क्या होगा जो हम लोग चलेंगे, dx करेंगे dx, तो यानी कि 10 के पावर साइन एक्स log 10x होगा है ना। इस तरीके से हम लोग समझेंगे है ना। कुछ एग्जाम्पल देंगे तो मेथड समझ में अच्छी तरीके से आएंगे है ना। y बराबर e के पावर cos 3qx है ना का dc करो, d1 बाई dx है ना, इसको इस तरह से करो e के पावर cos 3x है ना बटा, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे पावर में cos 3x करेंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे cos 3x करेंगे और बटा में जो यानी त्रिकोणमिति के पावर जो भी कुछ रहे भीतरी स्वेट में है ना बेस को लिखना, तो cos x होगा और यहाँ पर आगे लेके चलेंगे cos x और यहाँ पर एंगल करेंगे है ना। तो इसका e के पावर 3 cos 3 के स्क्वायर x और यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे 3 आएगा और cos 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पर होगा माइनस में sin x होगा, cos का dc sin x होता है ना। यहाँ पर फाइनली हम लोग आंसर लिखेंगे -3 है ना और e के पावर cos qx है ना, फिर गुने cos स्क्वायर x फिर गुने sin स्क्वायर x। इस तरह से डीसी निकालते हैं एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है ना। तो रहने दो फ्रेंड।